पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें और विशेष रूप से हम उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो अपने जीवन में हताश है, परेशान हैं, जो अपने जीवन का अस्तित्व खो चुके हैं, जिनको कोई भी सहारा देने के लिए नहीं है, जो अपने आप में ईश्वर को कोसते हैं, जो अपने आप को इस दुनिया का बोझ समझते हैं और जिनके जीने की इच्छा खत्म हो गई है। आज हम उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। दिखने में वे एक सामान्य, एक हंसमुख व्यक्ति दिखते हैं, लेकिन दिल की गहराई से वे अपने आप में टूटे हैं। आज का प्रभु का वचन हमें यही बात बताता है कि हमें किस प्रकार अपनी आत्माओं के लिए प्रभु से प्रार्थना करनी है, किस प्रकार हमें अपनी आत्मा को प्रभु के साथ में जोड़े रखना है, जिससे कि हम प्रभु के सानिध्य में रहें और हमारी आत्मा शुद्ध रहे। कैथोलिक कलीसिया हमें यही बात का आह्वान करते हुए हर मिस्सा पूजा में हमसे यही अनुरोध करती है कि जब भी हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, हम आत्माओं को शुद्ध करते हैं, हम अपनी आत्मा को प्रभु को समर्पित करते हैं एवं अपनी आत्मा को शुद्ध करते हुए प्रभु के पास आते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को इस पवित्र वेदी पर अर्पित करें कि हम प्रभु की आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं और कई सारी आत्मा जो भटक रही है, इवन जो भटक चुके हैं, जो प्रभु से दूर हैं, वे प्रभु के पास में पुनः आ जाएं। आइए हम हमारे उन तमाम भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करें जो प्रभु से दूर हैं। प्रभु उनका सहारा बने, प्रभु उन्हें अपने पास में बुलाए। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उद्धार किया है। अपने भक्तों का हृदय पुनीत आनंद से भर दे। तूने हमें पाप की दास्ता से मुक्त किया है, अब हमें अनंत सुख प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 1 से 8। राजा उज्जियाह के देहांत के वर्ष मैंने प्रभु को एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ देखा। उसके वस्त्र का पल्ला मंदिर का पूरा फर्श ढक देता था। उसके ऊपर सेराफिम विराजमान थे। उनके 6 पंख थे और वे एक दूसरे को पुकार कर यह कहते थे, पवित्र 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 हे विश्वमंडल का प्रभु, उसकी महिमा समस्त पृथ्वी में व्याप्त है। पुकारने वालों की आवाज़ से प्रवेश द्वार की नींव हिल उठी और मंदिर धुएं से भर गया। मैंने कहा, हाय
हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच रहता हूँ, और मैंने विश्वमंडल के प्रभु राजाधिराज को अपनी आँखों से देखा है। एक सेराफिम उड़कर मेरे पास आया। उसके हाथ में एक अंगार था, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर ले लिया था। उससे मेरा मुंह छूकर उसने कहा, देखिए, अंगार ने आपके होठों को स्पर्श किया है। आपका पाप दूर हो गया और आपका अधर्म मिट गया है। तब मुझे प्रभु की वाणी यह कहती हुई सुनाई पड़ी, मैं किसे भेजूं? हमारा संदेशवाहक कौन होगा? और मैंने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ, मुझको भेज। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। उसने सामर्थ्य धारण कर लिया है। अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। तूने पृथ्वी को सुदृढ़ और सुस्थिर बनाया है। तेरा सिंहासन प्रारंभ से ही सुदृढ़ है। हे प्रभु, तू अनादि काल से विद्यमान है। अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। हे प्रभु, तेरे आदेश अपरिवर्तनीय हैं। तेरे मंदिर की पवित्रता अनंत काल तक बनी रहेगी। अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। जय घोष, हालेलुया। यदि मसीह के नाम के कारण आप लोगों का अपमान किया जाए, तो अपने को धन्य समझिए, क्योंकि यह इसका प्रमाण है कि ईश्वर का आत्मा आप पर छाया रहता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने प्रेरितों से यह कहा, ना शिष्य गुरु से बड़ा होता है और ना सेवक अपने स्वामी से। शिष्य के लिए अपने गुरु जैसा और सेवक के लिए अपने स्वामी जैसा बन जाना ही बहुत है। यदि लोगों ने घर के मालिक को बेल्ज़ेबुल कहा है, तो उसके घर वालों को क्या नहीं कहेंगे। इसलिए उनसे नहीं डरो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छुपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो कुछ तुमको अंधेरे में कहता हूँ, उसे तुम उजाले में सुनाओ। जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है, उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं, किंतु आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या एक पैसे से 2 गौरैया नहीं आती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजान में उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो। तुम बहुतेरी गौरैयों से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्य के सामने स्वीकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा, और जो मुझे मनुष्य के सामने अस्वीकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने अस्वीकार करूंगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के प्रभु वचन में हम बहुत सारी बातें सुनते हैं। आज के प्रथम पाठ में हम सुनते हैं कि किस प्रकार वह सेराफिम
नबी के मुख को छूता है और वह कहता है कि मैं तो पापी हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैं पापी के बीच में रहता हूँ। लेकिन ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ सेराफिम उसके होठों को छूता है और उसे शुद्ध कर देता है। और यह दृश्य इस्राएलियों के लिए बहुत ही प्रमुख दृश्य माना जाता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर का दर्शन इस्राएलियों के लिए प्रारंभ से ही होता हुआ आ रहा था। मूसा के टाइम से ही ईश्वर अपने इस्राएली जनता के साथ में बातचीत करता है, उनकी देखभाल करता है, उनको संभालता है। और ईश्वर का एनकाउंटर, यावे का एनकाउंटर उनके लाइफ में अक्सर होता रहा है। और जब वे अपने आप को यावे को, ईश्वर को समर्पित करते हैं, तो वे अपने आप को उसकी प्रजा के रूप में स्वीकारते हैं। लेकिन इस्राएली कई बार ईश्वर को अस्वीकारते भी है, कई बार वे उसके विरुद्ध कार्य भी करते हैं, कई बार उससे वे विमुख भी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी यावे, एलोहिम, ईश्वर उनके साथ रहता है। वह उनके हर कार्य में उनकी सहायता करता है, क्योंकि वह इस्राएलियों को अपनी प्रजा के रूप में स्वीकारता है। और यही बात हम पूरे ओल्ड टेस्टामेंट में पाते हैं कि ईश्वर ने किस प्रकार से इस्राएलियों की सहायता करी, उनको किस प्रकार बंधनों से छुटकारा दिया, और फिर उसके बाद में राजाओं को नियुक्त किया, न्यायाधीशों को नियुक्त किया, कई सारे नबियों को नियुक्त किया। और यह ईश्वर के कार्य को हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि ईश्वर निरंतर इस्राएलियों के साथ में रहा और उन्हें खतरों से बाहर निकालता रहा। आज के सुसमाचार पाठ में हम बहुत सारी बातें प्रभु के मुख से पाते हैं, प्रभु के वचनों से पाते हैं कि तुम डरो मत, तुम चिंता मत करो। जो शरीर को मारते हैं किंतु वे आत्मा को नहीं मार सकते, किंतु उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और तुम्हारी आत्मा दोनों को नरक में जलाएगा, उससे डरो। और प्रभु अपने वचनों के माध्यम से कहते हैं कि जो सेवक होता है वह अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, ना शिष्य गुरु से बड़ा होता है और ना सेवक अपने स्वामी से बड़ा होता है। शिष्य के लिए अपने गुरु जैसा और सेवक के लिए अपने स्वामी जैसा बन जाना ही बहुत है। अपने स्वामी जैसा ही बन जाना उसके लिए बहुत है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि कई बार हम देखते हैं हमारे जीवन में कि हम, हमारे जो शिक्षक रहते हैं, हमारे जो गुरुजन रहते हैं, हम उनसे शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद में जब हम और अच्छे हो जाते हैं तो हम उनको कुछ भी नहीं समझते। कई बार हम हमारे जीवन में इस प्रकार के व्यवहार को लाते हैं। और प्रभु कहते हैं कि सेवक कभी स्वामी से बड़ा नहीं होता है और शिष्य कभी गुरु से बड़ा नहीं होता है। कई बार हम यह चीज़ हमारे परिवार में भी देखते हैं। माता पिता अपने बच्चों से परेशान हो जाते हैं कई बार। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे उनका आदर नहीं करते हैं। और कई बार बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वे अपने रास्ता खुद ही अपना लेते हैं, और कई माता पिता इस बात का रिग्रेट करते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हम नॉर्मली अपने माता पिता के प्रति जो कर्तव्य उसको निष्ठा से नहीं कर पाते हैं, तो उसका पूरा ब्लेम माता पिता पे नहीं जाना चाहिए। माता पिता से अगर चूक हुई है तो कोई बात नहीं, लेकिन पूरा ब्लेम जो है वो किसी और पे नहीं, बल्कि उस बच्चे को समझना है, उसकी जो शिक्षा है उसको समझना है कि उसका कर्तव्य अपने माता पिता के प्रति कैसा है। अगर उसके माता पिता ने उसको बड़ा किया तो आज उसका कर्तव्य अपने माता पिता के प्रति कैसा है। कई बार हम जब लोगों से बात करते हैं तो लोग यही बात कहते हैं कि ऐसा है फादर, ऐसा है। कई माता पिता हताश रहते, परेशान रहते हैं। आज के इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में किसी के पास में समय नहीं है, किसी के पास में टाइम नहीं है, सब अपने अपने काम काज में लगे हुए हैं। और ऐसे ही लोगों के लिए प्रभु आज बहुत अच्छी बात कहते हैं कि तुम्हारे सर का बाल बाल गिना हुआ है। बाल कितने सारे हैं। आज हम सुबह टेबल पर बैठ के बाल के विषय में बात कर रहे थे, तो कहा जाता था कि कोरोना काल के बाद में कई लोग जब सुबह सुबह कंघी कर रहे थे तो बाल बाल उनके हाथ में आ रहे थे।
और जब बाल हाथ में आ रहे थे तो बाल देखकर रोना आ रहा था, आंसू आ रहे थे कि ये मेरे बाल कैसे गिर सकते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु कहता है कि तुम्हारे सर का बाल बाल गिना हुआ है, और हम नहीं जानते कितने हैं, हम तोल भी नहीं सकते इसको कि एक ग्राम में कितने बाल आएंगे। किसी के मोटे बाल है, किसी के पतले बाल है, किसी के घुंघराले बाल है, किसी के सीधे बाल है। ये प्रभु की कला है, और प्रभु कहता है कि सबके बाल गिने हुए हैं। कितनी कितनी प्रमुख बात है प्रभु के। जब हम वचनों को सुनते हैं तो जब हम अपने आप में देखते हैं तो हमें शायद से मुस्कान आती है, हमारे गिलगिलाहट निकल पड़ती है। लेकिन ये एक प्रभु का बहुत ही प्रमुख बात है जो प्रभु ने एकदम तथ्य के रूप में दे दिया है कि तुम जो नहीं कर सकते वो ईश्वर कर सकता है। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो ईश्वर कर सकता है वो तुम नहीं कर सकते। प्रभु एकदम सिंपल शब्द में कहता है कि तुम्हारे बाल बाल गिने हुए। ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत प्रमुख बात है। ईश्वर की वह बात है, ईश्वर की वो मिसाल है कि जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कि उसकी रचना जब हम अपने आप को आईने के सामने देखते हैं तो हम यह देखते हैं कि हमको बनाने वाला कैसा होगा। जब हम इतने अच्छे हैं तो हमको बनाने वाला कितना अच्छा होगा। जब उसकी रचना ही इतनी अच्छी है, एक एक चिड़िया, एक एक फूल, एक एक पेड़ पौधे, जमीन, नदी, तालाब, जब उसको इतना सुंदर अगर किसी ने बनाया तो वो बनाने वाला कैसा होगा। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु इन्हीं वचनों के माध्यम से हमें संदेश देते हैं। अगर हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं तो हम प्रभु को स्वीकारते हैं, और जब हम प्रभु को स्वीकारते हैं तो प्रभु आज के वचन में क्या कहता है कि उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकारूंगा जो मुझे स्वीकारता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जो मनुष्य के सामने प्रभु को स्वीकारता है उसे प्रभु अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकारता है, और जो मनुष्य के सामने प्रभु को अस्वीकारता है उसे प्रभु अपने स्वर्गीय पिता के सामने अस्वीकारता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम आज के सुंदर दिन में प्रभु को अपना सब कुछ सर्वस्व समर्पित करें और प्रभु से निरंतर प्रार्थना करते रहे, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, और विशेष रूप से हम हमारे घर में जो हमारा जो पावर हाउस है, हमारा जो आत्मा का जो संचार करने वाला जो पावर जनरेटर जो हमारे घर पर है, हर किसी के घर पर वो चीज़ होती है। हर ईसाई के घर पे वो जनरेटर होता है, वो पावर हाउस होता है, हम बना के रखते हैं। क्या होता है वो हमारा ऑल्टर होता है। हर किसी के घर का ऑल्टर होता है। जब हम उस ऑल्टर पर, जब तक का हम ही उसके अंदर प्रार्थना नहीं करेंगे, जब हम उस पे प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारी सुरक्षा, हमारा कवच अगर मजबूत नहीं रहेगा, अगर हमारे जनरेटर के अंदर ही ऑयल नहीं रहेगा तो वो हमें इलेक्ट्रिसिटी दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब भी हम अपने घर से निकले या जब भी हम फ्री है, हम हमारे घर का जो ऑल्टर है जहाँ पर हम बना के रखते हैं वहाँ पे हम खड़े होकर 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जितना भी हो सके आप प्रार्थना करिए। आप प्रार्थना करिए अपने परिवार के लिए, और वहाँ से आपको ताकत मिलेगी, वहाँ से आपको शक्ति मिलेगी। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम हमारे प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें और प्रभु को धन्यवाद दें। सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा
उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित करते हैं वह हमें शुद्ध करे और दिव्य जीवन बिताने के लिए नित्य प्रेरित करे। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने हैं। प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नव निर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा पहले तीनों धाम, पहले तीनों धाम, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा पहले तीनों धाम, पहले तीनों धाम, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है,
नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा, तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वह संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है,
हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण में जाता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें महान उपहारों से पोषित किया है। हमें मुक्ति का पुरस्कार प्रदान कर और हम सदा तेरी स्तुति करते रहेंगे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। छोड़ देना माता, हमको ना कभी छोड़ देना, कभी छोड़ देना ना कभी छोड़ देना, कभी छोड़ देना ना कभी छोड़ देना।